मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, आप सभी को युवा जीवन अभ्युदय इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जीवन एक परिवर्तन का नाम है। हर समय जीवन में परिवर्तन होता रहता है, हर समय चेंजेस होते रहते हैं। हर पल को देखो, हर मिनट को देखो, हर घड़ी को देखो, कुछ ना कुछ बदल रहा है। चाहे हम बाहर के संसार में देखें, वहाँ कुछ बदल रहा होता है। अपने भीतर हम देखें तो हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आ रहा होता है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो हमें मोटिवेट करती है या जो हमें चेंज कर देती है। हम जो कल थे हम वैसे नहीं रह पाते, हम कुछ और बनते हैं। कल का दिन जो आएगा उस दिन शायद हम कुछ और नया सीखेंगे। तो रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता है। ये प्रकृति, ये जीवन हमें कुछ ना कुछ नए की तरफ लेकर जाता है, कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता है। ये जो नया सीखना होता है, ये जो नया बनना होता है, कई बार इस नए बनने में पेन भी होता है, दर्द भी होता है, घुटन भी होती है, कई बार डांट भी लगती है। आज हमने कुछ सीखा क्योंकि हमें हमारे टीचर ने डांट दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें डांट दिया, या जीवन के अनुभव कुछ ऐसे कटु रहे कि उस कटु अनुभव ने हमें सिखा दिया जो हमें कोई दुनिया में नहीं सिखा पा रहा था। किसी की बात से हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन किसी घटना ने, किसी एक्सीडेंट ने, किसी के उपहास ने हमें सिखा दिया। हम रोए ज़रूर, लेकिन वो रोना, वो दर्द, वो पीड़ा, उसने हमें एक अच्छी तरफ वह हमें लेकर गया, एक अच्छे पल की तरफ, एक अच्छी डिसीजन की तरफ हमें लेकर गया। इस संसार के अंदर जो व्यक्ति इस परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तित करता चला जाता है, अपने आप को ब्लॉक नहीं करता, अपने आप को रोकता नहीं है, वो तो प्रगतिशील हो जाता है। और जो ये सोचता है कि आज इसने मेरा अपमान किया, अब मैं बदला लूँगा, आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, अपने आप को रोक लिया, अब तो मैंने इससे बात ही नहीं करनी, मैं तो बुरा मान के बैठ गया, अब मैंने बात करनी ही नहीं है, कम्युनिकेशन ओपन करना ही नहीं है। अब जो लोग इस तरह से जीवन को जीते हैं कि मुझे परिवर्तन लाना नहीं, परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, प्रकृति परिवर्तन दे रही है, लेकिन हम उसे रोक रहे हैं, नए को रोक रहे हैं। जो लोग अपने आप को नया नहीं बनाते, चेंज नहीं करते, अपने आप को अपडेट नहीं करते, वो हमेशा पुराने बनकर रह जाते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश जब तक कोई परिवर्तन की तरफ नहीं चलेगा वो हमेशा बैकवर्ड रह जाता है। लोग कहते हैं ये तो पिछड़े हुए हैं, इन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, इन्हें नई चीज़ों के बारे में नहीं पता, इन्हें नए आइडियाज़ के बारे में नहीं पता है, इन्हें नई चीज़ें पता ही नहीं, दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सी दुनिया में रहते हो। नया पता होना ज़रूरी है और नए के लिए अपने आप को तैयार करना भी ज़रूरी है। तो नए के लिए पहले तो अपने मन को हमें मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, फ़ोन के अंदर भी हम कितना भी अच्छा फ़ोन लेकर आ जाएं, हम आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लेकर आ जाएं, हम सैमसंग का कोई फ़ोन ले लें या किसी भी मोबाइल का, हम कोई भी एक नया फ़ोन किसी कंपनी का लेते हैं, तो उसमें कुछ समय के बाद एक मैसेज हमेशा आता है कि आपका सॉफ्टवेयर चाहता है, एक न्यू वर्जन अवेलेबल है, आपको अपडेट करना है कि नहीं करना। अगर आप उस मैसेज को बार बार इग्नोर कर देते हैं कि मुझे अपडेट नहीं करना, नया सॉफ्टवेयर नहीं इसके अंदर डाउनलोड करना है, तो क्या होता है कि वो फ़ोन धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और फिर आप जो है किसी और को फ़ोन दिखाते हैं कि ये फ़ोन ठीक कीजिए। ऐसे ही लाइफ के अंदर भी जब तक हम अपडेट नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते, नई चीज़ें नहीं सीखते हैं, नए विचार नहीं सीखते, नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, नई चीज़ों को नहीं हम अपनाते हैं, तब तक समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी की स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो युवा जो होता है वो वह व्यक्ति है जो अपने आप को अपडेट करे, एक नए चेंज की तरफ, एक नए परिवर्तन की तरफ अपने आप को लेकर चले। तो इस समय ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरत है कि हम अलग अलग फ्रंट पर परिवर्तनों को लेकर आएँ। देखिए, एक होता है एक पर्सनल लेवल पे एक चेंज लेकर आना। हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसा खान-पान रखते हैं, हम कैसा व्यायाम करते हैं, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने करियर में क्या नया सीख रहे हैं, क्या हम
नए विचारों को सीखते हैं, नई आदतों को सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। ये सारे पर्सनल फ्रंट के चेंजेस होते हैं। ऐसे ही संगठन के अंदर भी चेंजेस होते हैं कि जब हम कुछ नया मैनेजमेंट की चीज़ें लाते हैं, नए संगठन की चीज़ें, मैनेजमेंट की चीज़ें, नए लोग लाए जाते हैं। किसी भी संस्था को कहा जाता है कि यह जो है इस समय अप टू डेट है या अपडेटेड है जब वहाँ पर युवा सबसे ज़्यादा होते हैं। जिस भी संगठन के अंदर युवा ज़्यादा होंगे, उस संगठन को बोला जाता है कि ये संगठन, ये मिशन, ये चीज़, ये कंट्री, यह जो है जीवित है, क्योंकि ये नए को अपना रही है। नए लोग इसके अंदर आ रहे हैं, नए लोग काम कर रहे हैं और वो नई ऊर्जा के साथ, नई टेक्निक के साथ, नई थिंकिंग के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जितना हो सके हम नए की तरफ चलें, हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, जिनके अंदर ऊर्जा है उन्हें अपने पास लेकर आएँ, जिससे वह जो युवा हैं वो एक अलग एनर्जी के साथ काम कर पाएँगे। यह जो युवा जीवन अभ्युदय, ये जो दिवस मनाया जा रहा है, ये सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि कुछ लोग यहाँ एकत्रित हो गए, कुछ समारोह हो गया या कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए। ये एक तरीके से ये बताना है कि जो एक तरह की सोच वाले लोग हैं, वो सब एकत्रित होकर एक फ़ोकस्ड एनर्जी के साथ एक लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, जिससे कुछ परिवर्तन लाया जाए। वह परिवर्तन जब एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है, यानी पर्सनल लेवल से स्टार्ट होता है, तो वो धीरे-धीरे वो रिपल इफ़ेक्ट से, यानी वो मल्टीप्लाई होते-होते पूरे विश्व में उसकी तरंग फैलती चली जाती है, देश के अंदर तरंग फैलती चली जाती है। हम देखते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं या फिर हेट्रेड फैलाते हैं या फिर गलत आदतें डालते हैं, वो भी अपना एक संगठन बना लेते हैं। अब अगर देखा जाए इस टाइम पे तो सोशल मीडिया का जो यूज़ हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें युवाओं को भ्रमित किया जाता है या उन्हें गलत तरफ लेकर जाया जाता है। कुछ ऐसे गेम्स बन जाते हैं, जिन गेम्स को बच्चे खेलकर सोचते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में वही जो गेम्स हैं या वो जो कंटेंट वो देख रहे होते हैं, वो उनकी एक आदत बना रहा होता है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस समय की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि एक व्यक्ति एवरेज 194 मिनट्स जो हैं, वो सोशल मीडिया पर ही बिता रहा है और उसमें से भी 48 मिनट्स जो हैं, एक दिन में वो जो गेम्स खेले जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलने में उसमें टाइम बिताते हैं या फिर 44 मिनट्स तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिताया जा रहा है, जिसमें हम नई-नई मूवीज़ देखते हैं, नई-नई चीज़ें देखते हैं। इतनी हिंसा उसमें दिखाई जाती है, इतना वॉयलेंस उसके अंदर दिखाया जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो हमें आगे बढ़ा सकती थी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? हम उसको ना तो ज्ञान लेने के लिए कर रहे हैं, ना कुछ नया सीखने के लिए कर रहे हैं, ना अपने माइंड को शांत करने के लिए कर रहे हैं। हम उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम बस एंटरटेन हो जाएँ और जो भी कबाड़ा कंटेंट डाला जाता है उसके अंदर, जो भी अपलोड कर दिया गया है, हम उसको डाउनलोड कर कर हम देख रहे हैं। तो वो क्या हमारी संस्कार बनाता है? वो हमारा संस्कार कुछ नहीं बना रहा है। तो युवाओं को इस समय ज़रूरत है कि वे ये ध्यान रखें, सबसे पहले तो उनका जो माइंड है, जो सबसे भगवान ने इम्पोर्टेंट चीज़ उनको दी है, उसके अंदर आप कौन-सा ज्ञान लेते हैं, कौन-सी बातों को आप ग्रहण करते हैं। अच्छी बातों को सुनकर आप बोर होते हैं और बेकार की जो चीज़ें हैं उसको आप अगर एंटरटेनमेंट मान रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी आगे कहाँ जाएगी? आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ पर जाएगी? तो ज़रूरी है कि हम पहले तो ये सिलेक्ट करें कि हम सुनते क्या हैं, हम देख क्या रहे हैं। इंडिया इस समय देखा जाए तो इस समय 50% जो लोग हैं वो 25 इयर्स के हैं और 65% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 35 इयर्स की है। तो यंग कंट्री है हमारा इंडिया, तो इस समय युवाओं को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि युवा शक्ति सँभल पाएँ। हमारे देश का विकास हो पाए, इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम जो युवा हैं उनके माइंड को पॉजिटिव करें। जो इस समय का हाल है, चाहे वो हमारे इंडिया का हो या फिर बाहर के लोगों का हो, लोग इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं। लोगों से अगर पूछा जाए कि कितने लोग कभी उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता या वो अकेलापन महसूस करते हैं या डिप्रेस महसूस करते हैं, तो सब लोग कहेंगे कि कभी ना कभी ऐसा क्षण तो ज़रूर रहा है हमारी ज़िंदगी में जब हम अकेले पल से जूझ रहे थे, जब हमें ऐसा लगता था कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा या हमारी लाइफ में तो कोई खुशी ही नहीं, हमने तो जो देखना था सब देख लिया। तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप जो क्या देखते हैं,
जो कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया में, सबसे पहले तो उसके प्रति सेलेक्टिव होइए, और दूसरी बात अपने करियर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि जैसे आज अभी ये बच्ची बता रही थी कि मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, या मैं अपना सम्मान नहीं करती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था अपने बारे में। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो आती है, सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान की भावना, ये आती है जब आप अपने काम में सफल होने लग जाते हैं। जब आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो आप अपना सम्मान भी करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो अपने काम को अपनी पूजा समझिए, ये मत समझिए कि मैं सिर्फ एंटरटेन हो जाऊं या सिर्फ मैं मज़े ले लूं ज़िंदगी के, 2 दिन है ज़िंदगी के, मज़े ले लिए जाएं। आप अपने काम को पूजा मानिए और उसकी तरफ फोकस होकर ज़रूर चलिए। और साथ ही साथ ये बात समझ के चलिए कि मैं अपना करियर तो बनाऊँ ही बनाऊँ, अपने आप को तो बनाऊँ ही बनाऊँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने देश के लिए और समाज के लिए भी कुछ करके जाऊँ इस ज़िंदगी में। अगर मैं ये कर पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो अपने देश, अपने समाज के लिए हमें ज़रूर करना है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए ज़रूर करना है। तो ये जो युवा जीवन अभ्युदय दिवस जो है, ये एक तरीके से हमें जगाने के लिए भी है और युवाओं के अंदर प्रेरणा देने का भी दिवस है कि युवा शक्ति अपने आप को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें कहाँ पर जाना है। तो ईश्वर करे आप सभी जो यहाँ पर लोग आए हैं, आप सबके अंदर वह ऊर्जा बनी रहे, वह शक्ति बनी रहे, आपका जीवन भी सफल हो और आप सभी का जीवन इस देश के लिए और समाज के लिए भी काम आए। सभी को हरि ओम।